गुड मॉर्निंग। ये आपका नरेशन है। नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है किसी चीज को अगर हम डायरेक्ट कहना, जैसे स्रोत है, श्रोता ने स्रोत को कहा, श्रोता जब कहता है किसी स्रोत से, तो ये डायरेक्ट। अगर कोई श्रोता है, जैसे अगर माध्यम से, एक श्रोता है या स्रोत माध्यम से कहता है और माध्यम श्रोता से कहता है, तो ये इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे कह दिया जाए कि शिवा सेड टू मी, शिवा ने मुझसे कहा, तो ये डायरेक्ट है। शिवा ने मुझसे कहा। अगर ये कि जैसे शिवा सेड टू यू, शिवा ने तुमसे कहा कि यू आर रीडिंग, कि तुम अच्छा पढ़ते हो, मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो आपका सैड होता है, से होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है, किसमें हो? प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट फ्यूचर में होता है, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा प्रेजेंट फ्यूचर में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, नहीं चेंज होता है। और प्रेजेंट फ्यूचर कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट फ्यूचर कैसे पहचानेंगे कि जब वहां पर शेष आता है, से या शेष या विल से आता है, तो इससे अगर आप पहचान जाएंगे प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का। ये से, शेष और विल से क्या पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का है और फ्यूचर का है। तो इससे आप मानेंगे तो प्रेजेंट फ्यूचर का आता है, तो ये रिपोर्टेड का नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिखा दिया जाए, शिवा सेड टू मी, शिवा ने मुझसे कहा, कॉमा एंड कॉमा, आई कंप्लीटेड माई वर्क। ये डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शिवा सेज टू मी आई कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब शिवा ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई कंप्लीटेड माई वर्क, मेरा कार्य कंप्लीट है। मेरा कार्य क्या है? कंप्लीट है। यहाँ पर जो आपका ये शब्द है, ये जो आगे वाला है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए यहाँ पर से का यूज हुआ है, शेष का यूज हुआ है। और शेष किसमें लगाते हैं? प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट का होता है। तो ये प्रेजेंट, इससे मालूम होता है कि प्रेजेंट का है। किसका है? ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का है। अब ये जो लास्ट में हमारा लिखा हुआ है, ये पूरा, ये किसका होता है? रिपोर्टेड स्पीच का। किसका होता है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्ट स्पीच नहीं बदलता है, बट एक चीज बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सरल मेथड है हमारा क्या? SON। SON मतलब होता है शन। शन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ये होता है हमारा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मतलब एस मतलब होता है सब्जेक्ट। एस मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब जैसे हमारा सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन आता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का चेंज होगा। ओ से मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो हमारा है वो किससे चेंज होता है? सेकेंड पर्सन हमारा चेंज होता है यू। क्या होता है सेकेंड पर्सन हमारा? यू। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज करेगा। अगर हमारा एन मतलब नो चेंज, जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है।
नो चेंज। थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे और नेम, ये आते हैं। तो अब देखिए इसको चेंज कैसे करते हैं। तो शिवा क्या बनेगा इसका, बताइए? शिवा। अब यहाँ शेष है तो ये शेष किस में बदल जाता है? आपका टेल में बदलेगा। किस में बदलेगा? इंडायरेक्ट बनाते समय टेल, टेल्स में बदलेगा। किस में बदलेगा? टेल, टेल्स में बदलेगा। टेल या टेल्स, टेल्स बदलेगा। ये सुनो तो क्या बन जाएगा बताइए, बोलो? शिवा टेल, शिवा टेल, शिवा टेल्स मी डैट। अब यहाँ कमेंट का जगह क्या लगता है? डैट लगता है। क्या लगता है? डैट। कनेक्टिव वर्ड्स है हमारा। कौन सा वर्ड है ये? कनेक्टिव वर्ड्स है। कौन सा वर्ड है? कनेक्टिव वर्ड। कैसा वर्ड है ये? कनेक्टिव। कनेक्टिव वर्ड हमारा डैट है तो कनेक्टिव वर्ड जोड़ देंगे डैट। फिर आई चेंज हो जाए। आई किसके अनुसार चेंज? आई मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शिवा। तो शिवा लड़का है तो क्या लगेगा? ही। किसी ही लगेगा तो ही आ जाएगा। ही कंप्लीटेड माय वर्क। अब यहाँ माई है तो आई के अनुसार माई, तो ही के अनुसार क्या होगा? माय हिज। ही के अनुसार क्या हो जाए? हिज वर्क हो जाएगा। अब इस तरीके हम अगर मिल जाए प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो हम इसको बना सकते हैं। कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, हम फ्यूचर को बना सकते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट को बना सकते हैं। अब हम आते हैं किसमें? हम आते हैं अब इसमें, जैसे कोई भी एक सेंटेंस बोल दीजिए। जैसे एक सेंटेंस हो बताइए, बोलिए शिवा अपने मन से बोलिए कोई सेंटेंस। She said हम बना देते विल में। she will टू she will say to me मी। उसने मुझसे कहा। क्या कहा? कमेंट को हरी इज माई कंप्लीट वर्क। नहीं, हरी इज कोई वर्ब होगा पहले। हरी इज कंप्लीटेड माई वर्क या कंप्लीट हरी इज कंप्लीट माई हर। अब यह माई नहीं हरी है तो यह क्या होगा? हिज होगा। तो आप उसको देख के ध्यान रखा करिए कि जैसे सब्जेक्ट हमारा होता है उसी तरीका उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। यहाँ हरी है तो हिज होगा, माई नहीं होगा। और ध्यान समझिए, सब्जेक्ट बताता है हमारे अपने को। किसको बताता है? सब्जेक्ट हमारा सेल्फ बताता है। तो अब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट बताओ। She tells she will tell me that हरी नो चेंज। हरी नेम है क्योंकि नाम किसी का नाम हो तो नहीं चेंज होता। तो नहीं चेंज होता तो हरी रहेगा। हरी इज कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीट है। कंप्लीट हिज चेंज होगा। हिज नो चेंज, हिज नहीं चेंज होगा क्योंकि हरी है ऑलरेडी। हरी ही है तो हरी के अनुसार हिज ही रहेगा। हिज वर्क। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पर सी लड़की नहीं है। लड़की ने कहा है मुझसे कि हरी का कार्य क्या है? कंप्लीट है। हरी अपना काम कंप्लीट कर रखा है। ये सेंटेंस है। तो यहाँ हरी है ना, मतलब तीसरा पर्सन है। यहाँ दो पर्सन नहीं, तीसरा पर्सन ऑलरेडी है। थर्ड पर्सन नो चेंज। और इन सेंटेंस कंप्लीटेड। क्लियर। ओके।